हेलो मैकेनिक भाइयों। ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस BSS वेरिएंट और आज मैं आप लोग को इस बाइक का सारे सेंसर का नाम बताऊंगा और चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई कहां कहां पर आती है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेंसर को चेक कैसे करना है, ECU को चेक कैसे करना है। पूरा डिटेल्स के साथ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। तो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप अभी मत देखिए, बाद में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है। तो कंप्लीट अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो के साथ साथ आप हीरो की जो सुपर स्प्लेंडर बाइक होती है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, ग्लैमर को, HF डिलक्स को, ऐसे बाइक को आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहना है। ऐसे ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग जैसी जानकारी हासिल करना चाहते हो, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, सबसे पहले हम बैटरी के बारे में समझेंगे। बैटरी पर यहाँ पर माइनस और प्लस है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, रेड कलर और एक ग्रीन कलर। हीरो की बाइक में ग्रीन कलर का एक ग्राउंड होता है, अर्थिंग होता है, और रेड कलर का एक पॉजिटिव होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का जो ये वायर है इसमें दो वायर होगा। एक पतला वायर एक अलग से इसे इसके अंदर दिया गया है, एक मोटा वायर है जो कि इसमें कनेक्ट हुआ है। तो एक वायर जो निकल के आता है पहले ये यहाँ पर आता है, इस फ्यूज बॉक्स में आता है। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं। अगर हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखोगे तो मैं आपको इसका डायग्राम भी दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। बीच में किसी भी जगह मेरा डायग्राम आप लोग को मिल सकता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ये कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 15 एम्पियर का एक फ्यूज लगा हुआ है और 10 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है। तो 15 एम्पियर का जो फ्यूज लगा हुआ है ये मेन फ्यूज है बैटरी का, जो बैटरी से डायरेक्ट ये वायर आया हुआ है, ये मेन फ्यूज है। अगर मैं इस फ्यूज को खोल दूंगा तो यहाँ पर देखना, ये चाबी अभी हम ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया। और अभी देखना, अगर मैं इस फ्यूज को खोलूँगा तो यहाँ पर लाइट, देखिए ये सारे लाइट बंद हो गया। ये मेन फ्यूज हमने 15 एम्पियर का खोला तो सारे लाइट यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी हॉर्न वगैरह काम नहीं कर रहा है। ये मेन फ्यूज हो गया बैटरी का डायरेक्ट। जो बैटरी का जो ये वाला पोल दिख रहा है इसमें दो वायर है, एक मोटा है एक पतला वायर है, ठीक है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे ऐसे तो आपको यहाँ पता चलेगा, या बीच में जोड़ होगा। ये इनपुट वायर हो गया जो फुली रेड वायर है, और ये आउटपुट वायर हो गया। यानी कि ये जब फ्यूज हम लगाएंगे, ये फ्यूज लगाने के बाद इसका करंट, इसका जो वोल्टेज है ये इस फ्यूज के द्वारा पहले येलो, रेड और येलो वायर में चला गया। अब ये रेड और येलो वायर जो होता है, रेड में येलो पट्टी कलर जो होता है, ये कहाँ कहाँ गया हुआ है, तो ये चला गया यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रेगुलेटर है, इसको खोल देख सकते हैं। रेड और येलो वायर, रेड और येलो वायर, ये डायरेक्ट ये फ्यूज से यहाँ पर एक वायर आया और इसी जगह से जोड़ लगा के, इसी जगह से जोड़ करके इस वायर को दे दिया आगे इग्निशन लॉक में। चलिए मैं आपको इग्निशन, तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर इग्निशन लॉक में। इग्निशन लॉक में हमें 4 वायर मिलता है हीरो की स्प्लेंडर बाइक में, और इस पर HF डिलक्स हो, ग्लैमर हो, ये सभी बाइक में 4 वायर होता है। ये 2 वायर अलग हो गया, ये 2 वायर अलग हो गया आउटपुट, और ये 2 वायर हो गया इनपुट। इनपुट मतलब समझ सकते हैं कि ये आने वाला, और ये हो गया जाने वाला, ठीक है। तो ये आने वाला वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड और येलो कलर का जो वायर देख रहे हैं इसमें वोल्टेज आ रहा है फ्यूज के द्वारा जो रेगुलेटर होते हुए आया, ठीक है। और एक और यहाँ पर मिलेगा फुली रेड में, ये फुली रेड में, और ये भी आया हुआ है रेगुलेटर से। ये रेगुलेटर से कैसे आया हुआ है वो हम जान लेते हैं। चलो यहाँ पे हम आते हैं रेगुलेटर में। अब यहाँ पर रेगुलेटर से हम आगे बढ़ते हैं। ये रेगुलेटर रेक्टिफायर है जिसे हम लोग RR यूनिट भी बोलते हैं। इसका क्या काम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो वायर दिया हुआ है, ये कौन कौन से वायर किस काम में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रेगुलेटर में टोटल 2 2 4 से 7 वायर है, लेकिन 7 वायर में से 2 वायर जो आपस में कनेक्ट है। ये वाला जो वाइट कलर देख रहे हैं ये वाइट, ये आया हुआ है आर्मेचर से, जो कि मेन वायर होता है। और ये जो ग्रीन वायर देख रहे हैं ये भी आर्मेचर वायर से आया हुआ है, मैग्नेट वायर से। ये अर्थ हो गया और ये ऐसी वोल्टेज हो गया। जब भी बाइक को स्टार्ट करेंगे फिर किक मारेंगे तो इसमें वोल्टेज आएगी, 12 वोल्ट आएगी, यानी कि बल्ब जलेगी 12 वोल्ट का, ठीक है। ये होता है इनपुट। रेगुलेटर को इनपुट दिया और उसके बाद आउटपुट निकालेगा ये येलो वायर में, जो कि लाइट जलाने लगता है।
इनमें से जो रेड और येलो वायर देख रहे हैं ये बैटरी से कनेक्ट है, ये बैटरी भी चार्ज करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फ्यूज देख सकते हैं, ये फ्यूज उससे कनेक्ट है। रेड में जो येलो कलर का वायर है ये सीधा बैटरी के पोल से कनेक्ट है। ये फ्यूज जब लगा रहेगा तो ये बैटरी भी चार्ज करेगा, और इसके द्वारा फिर ये फ्यूज के द्वारा ये 12 वोल्ट की सप्लाई होके यहाँ पर भी आ जाता है। अभी बगैर चाबी ऑन किए इसमें 12 वोल्ट आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। रेड येलो में, और एक बॉडी टच करते हैं, ये देखो चाबी ऑन नहीं है, ऑफ है, फिर भी यहाँ वोल्टेज आ रहा है, देख सकते हो वोल्टेज आ रहा है। इसके साथ ही ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर अगर लगा हुआ रहेगा तो 12 वोल्ट इसमें भी सप्लाई करेगी, ये देखना। देखो, जबकि चाबी ऑफ है, चाबी ऑन से कोई मतलब नहीं है इन्हें, ये 12 वोल्ट ये भी सप्लाई कर रहा है। ये सप्लाई कैसे कर रहा है, ये बैटरी चार्जिंग के लिए भी काम कर रहा है, और यही वायर चला जाता है इग्निशन लॉक में भी, और यहाँ से ये दोनों आपस में शॉर्ट कर जाता है। ठीक है, ये दोनों आपस में शॉर्ट करता है, इसका जो वोल्टेज है इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये वाला। तो अब ये जो वायर देख रहे हैं ना, ये वायर कहाँ पर गया हुआ है, रेड और ब्लैक जो पट्टी देख रहे हैं ये कहाँ पर गया हुआ है, ये आ गया इस फ्यूज में। ये देखो, ये इस फ्यूज में आ गया। अभी मैं आपको ये भी चेक करके दिखाता हूँ, चाबी ऑफ है और इसमें देखते हैं 12 वोल्ट आता है कि नहीं। ये देखिए, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है, चाबी ऑफ है फिर भी यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये इसका कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है 10 एम्पियर का, ये फ्यूज कनेक्ट करके इस वायर में देता है, प्योर रेड कलर का, प्योर रेड वायर है ना। ये प्योर रेड वायर है, इसमें भी 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा। जब फ्यूज कनेक्शन है तो इसमें 12 वोल्ट आया। ये वायर कहाँ पर गया हुआ है, इनमें से दो वायर कहाँ कहाँ गया हुआ है, एक वायर आ जाता है ये इस ECU कॉइल में यहाँ पर, और दूसरा वायर चला जाता है यहाँ इग्निशन लॉक में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था कि यहाँ पे दो इनपुट है और दो आउटपुट है। ये रेड और येलो जो देख रहे हैं ये रेगुलेटर होते हुए आया फ्यूज बॉक्स से, ठीक है, और ये पूरा प्लान जो देख रहे हैं ये भी फ्यूज बॉक्स से आया रेगुलेटर होते हुए। ठीक है, ये दो 12 वोल्ट अलग अलग ये निकाल दिया। अब जब चाबी को ऑन करेंगे ना, इन दोनों का जो 12 वोल्ट सप्लाई है इन दोनों में आ जाएगा, इन दोनों में आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों का जो कलर है रेड ब्लैक है, चाबी ऑन करने के बाद ये रेड ब्लैक दोनों में वायर करंट आ जाएगा। अब अगर आपको बाइक स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट करना है, इग्निशन जैसा काम करना चाहिए, जैसे कि हम चाबी को ऑन करेंगे तो ये पूरा लाइट आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना रहे तो डायरेक्ट करने का यही सिस्टम है कि ये दोनों वायर का जो कनेक्शन है आपस में इस तरीके से दो वायर कट कर देना है, एक वायर इधर से जोड़ देना है इस वायर से, ठीक है, और दूसरा वायर इसको इधर से जोड़ देना है। ठीक है, इसका जो मेन इनपुट वायर आप समझ लिए सिर्फ रेड में येलो और प्योर रेड, ये इनपुट हो गया, और आउटपुट ये हो गया। चाबी ऑन करने के बाद ये दोनों में वोल्टेज आएगी। मैं आपको यहाँ भी चेक करके दिखाता हूँ। चाबी ऑफ है, देखो चाबी ऑफ है, पहले एक वायर को टेस्ट करते हैं। नया से अर्थिंग दिया, देखो ये 12 वोल्ट यहाँ पे आएगा, 12 वोल्ट आ गया, इसमें भी 12 वोल्ट आएगा, ये देखो इसमें भी आ रहा है, और इन दोनों में नहीं आएगा अभी, देखो नहीं आया, इन दोनों में नहीं आ रहा है। जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे, चाबी को हमने ऑन किया, इन दोनों में वोल्टेज आ जाएगी। ये देखो 12 वोल्ट आ गया, इसमें भी 12 वोल्ट आ गया, ये देखो, तो दोनों में 12 वोल्ट सप्लाई कर गया। अब चारों में 12 वोल्ट आना चाहिए, देखो चारों में 12 वोल्ट आ रहा है, आ रहा है, तो देख सकते हैं इस तरीके से 12 वोल्ट का कनेक्शन है। ठीक है गाइस, अब आगे समझते हैं यहाँ के बारे में, ECU के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि इस फ्यूज से एक वायर ECU में आया हुआ है और एक वायर चला गया इग्निशन लॉक में। ये ECU में डायरेक्ट इसका वोल्टेज आता है, ये देखो एक वोल्टेज आएगा बिना चाबी ऑन किए, ऑफ है यहाँ पर, और एक में पूरा 12 वोल्ट आएगा बगैर ऑन किए। ये जो आप देख रहे हैं ये प्योर रेड कलर का वायर है, ठीक है, और ये है रेड ब्लैक,
इसमें 12 वोल्ट पूरा कंप्लीट आएगा। ये देखो 12 वोल्ट आया बगैर चाबी ऑन किए। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आया। चाबी ऑन करो, तो चाबी ऑन करने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। ये कैसे आया? ये आया इग्निशन लॉक के द्वारा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। ये फ्यूज, इसमें जो 12 वोल्ट आता है ये वाला, तो बगैर चाबी ऑन किए इसमें आ गया फ्यूज के द्वारा। एक चला गया इग्निशन लॉक में वायर और एक चला गया ECU में वायर। अब इग्निशन लॉक जो हम ऑन करते हैं तो उसका एक वोल्टेज चला जाता है ऑन करने के बाद इस वाले वायर में, इस वाले वायर में ऑन करने के बाद, और एक ये डायरेक्ट हो गया। यानी कि बगैर चाबी ऑन किए एक करंट इसमें ECU में हमेशा रहता है अगर बैटरी चार्ज है तो। ये मैं इसको लगा देता हूँ। ये बोलो। अब जानते हैं कि चाबी ऑन करने के बाद कौन कौन से सेंसर में 12 वोल्ट की सप्लाई होती है और कौन कौन से सेंसर में उससे कम वोल्ट सप्लाई होती है। यहाँ पर हम इंजेक्टर चेक करना सिखाएंगे और उसके साथ ही एक्चुएटर चेक करना सिखाएंगे। इसका जो एक पर्ज वाल्व होता है उसको चेक करना सिखाएंगे, और ये जो भी सेंसर है वो सारा कुछ चेक करना सिखाते हैं। चलिए जानते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे रह गया था कि चाबी ऑन करने के बाद एक वायर तो चला जाता है ECU में और दूसरा वायर चला जाता है यहाँ पे फ्यूज में। ये वाला जो फ्यूज बॉक्स देख रहे हैं, हीरो की स्प्लेंडर बाइक में, हीरो की सभी बाइक में और होंडा की सभी बाइक में जो पहले वाले मॉडल थी, तो चाबी ऑन करने के बाद पूरा DC सिस्टम जो होता है, जैसे हॉर्न बजना, इंडिकेटर, जो भी DC सिस्टम होता है, ये ब्लैक वायर में करंट जाता है। ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये नज़दीक से दिखाओ, ये ब्लैक पे जो रेड पे जो ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये इग्निशन लॉक से आया हुआ है। ये इसमें 12 वोल्ट आएगा और 12 वोल्ट ये फ्यूज के द्वारा फिर ये चला जाएगा ब्लैक वायर में। तो यहाँ पर जितने भी ब्लैक वायर हैं बाइक में, चाहे वो हॉर्न के लिए काम करता हो, इंडिकेटर के लिए काम करता हो, पासिंग के लिए काम करता हो, 12 वोल्ट सप्लाई करेगी ब्लैक वायर में। इसमें ये सिस्टम दिया गया है। बाकी सेंसर के बारे में बताते हैं। हम यहाँ पे चाबी को ऑन करते हैं, हमने इग्निशन लॉक को ऑन कर दिया और सबसे पहले हम इसका पर्ज वाल्व चेक करते हैं। ये पर्ज वाल्व है, इसको हमने खोला और यहाँ पे जो वायर देख रहे हैं रेड में ब्लैक वायर, रेड में जो ब्लैक वायर देख रहे हैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई करेगी चाबी ऑन करने के बाद। यहाँ पर हम इसमें एक पिन लगाते हैं, रेड प्रॉप को हमने यहाँ पे दिया और ब्लैक प्रॉप को हम बॉडी से टच करते हैं। आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई कर रही है। ये पर्ज वाल्व है, पर्ज वाल्व, तो ये 12 वोल्ट के द्वारा ही ये चलेगी। अब मान के चलो पर्ज वाल्व को अगर चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? तो 12 वोल्ट सप्लाई आपको ये चेक कर लेना है। दूसरा चीज़ कि इसका सिग्नल चेक करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिग्नल है, इसको यहाँ पे लगाना है और एक तार यहाँ पे लगाइए और एक तार वहाँ ECU में लगाइए। ECU में यही कलर सेम आप लोगों को देख लेना है। मैं कलर कोड आपको दिखाता हूँ। 12 वोल्ट चेक करने के बाद हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये कंटिन्यूटी मोड पे हमने इस बटन को रखा, हमने ये पिन को कनेक्ट कर दिया इस वायर में। वायरिंग का कलर आप लोग देख लेंगे, ठीक है, इसमें हमने लगा दिया और एक हमने पर्ज वाल्व के यहाँ पर लगा दिया। हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक वायर हमने यहाँ लगा दिया, एक प्रोब को यहाँ लगा दिया, एक प्रोब यहाँ लगाएंगे। ये देखो तो इससे पता चलता है कि वायरिंग का जो कनेक्शन है ना, यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल ओके है, बीच में कहीं भी कटा हुआ नहीं है। पर्ज वाल्व को अगर चेक करना है इस तरीके से वायरिंग के कनेक्शन को चेक करना है। अगर पर्ज वाल्व को चेक करना है तो उसकी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगा कि सेंसर को कैसे चेक करना है। अभी हम सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई को हम चेक कर रहे हैं। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। लोग इतना बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। चाबी ऑन करने के बाद जो वोल्टेज की सप्लाई हो रही है सेंसर में, पहला हमने चेक करके दिखाया ये पर्ज वाल्व को। अब उसके बाद पारी आती है यहाँ पे इंजेक्टर। ये जो आप इंजेक्टर देख रहे हैं इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं रेड पे ब्लैक वायर जो है इसमें भी 12।
ये मल्टीमीटर में 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। अब अगर इंजेक्टर के सिस्टम को चेक करना है आपको तो यहाँ से यही चेक कर सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई और दूसरा ये सिग्नल वायर। इस कलर को आप चेक कीजिए और ECU देखिए, ECU में कहाँ तक गया हुआ, ECU में कौन सा ये वाला वायर है, यहाँ से कंटिन्यूटी चेक कीजिए। अब चेक करेंगे ये आइडियल, इसको हम एक्चुएटर भी बोलते हैं, ये एक्चुएटर है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कलर है, इसको भी हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट हमें देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इसमें भी 12 वोल्ट है और इसमें भी सिग्नल आया हुआ ECU से। और ये जो सेंसर देख रहे हैं 3-in-1 सेंसर, जिसमें कि मैप सेंसर होता है, IAT सेंसर होता है और थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है। ये 3-in-1 सेंसर इसको बोलते हैं। इसमें कहीं भी आपको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, 12 वोल्ट नहीं होता। इसमें कितना वोल्ट होता है वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और 12 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट आ रहा है। बैटरी थोड़ा लो होते जा रहा है, ठीक है, देखो 12 वोल्ट आया। और ये भी ECU से सिग्नल आता है ये। और ये जो फ्यूल पंप देख रहे हैं, फ्यूल पंप में आपको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि फ्यूल पंप अगर चेक करना चाहते हो तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि तीनों वायर में चाबी ऑन करते समय चाबी ऑन करने पर यहाँ पे 2.5 वोल्ट की सप्लाई होगी। देखो इतना सप्लाई होगी सभी वायर में। अगर इतना सप्लाई सभी वायर में हो रहा है तो समझो वायरिंग का कनेक्शन ओके है, ECU सही है, फ्यूल पंप खराब है। देखिए इतना वोल्टेज आके वो बंद भी हो जाएगा, बराबर नहीं रहेगा। चाबी ऑन करने के बाद इतना होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिर। अब यहाँ पे जो एक सॉकेट देख रहे हैं OBD कनेक्टर लगाने के लिए, इसमें भी 12 वोल्ट आएगा इस वाले में। ऑफ चल रहा है, हाँ देखो इसमें भी 12 वोल्ट आ रहा है जो हम OBD कनेक्टर लगाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो आप जितने भी सॉकेट देख रहे हो, इस जगह पर 12 वोल्ट कहीं पर नहीं आता। जैसे कि ये हो गया ब्रेक स्विच हो गया, तो ये ब्लैक वायर है, तो इसमें तो ऑन करने के बाद वोल्टेज आएगा ही ब्रेक स्विच में। इसमें भी आएगा, ये सेल्फ वाला है। ये है इसका बैंक एंगल सेंसर। तो ये देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ। ब्लैक पे ब्लू वायर है, ब्लैक पे ब्लू है। इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसमें हमें 12 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगी। 12 वोल्ट यहाँ पर नहीं होता है। 12 वोल्टेज है। चाबी ऑन करो। देखो यहाँ 4 वोल्ट के करीब है। देख लेते इसके बाकी वायर में कितना कितना वोल्टेज आता है। इसमें 5 वोल्टेज है, ये 0 है, सिग्नल है। तो इसमें एक में 4 वोल्टेज आ रहा है, इसमें एक में 5 वोल्टेज आ रहा है। 12 वोल्ट इसमें नहीं आया। इतना सारा इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा। ये सारा कुछ जो मैंने डिटेल्स दिया, क्या ये सही था या कुछ गलत भी था? कहीं पर गलती होता तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैंने 12 वोल्ट के सप्लाई के बारे में बताया, इग्निशन सिस्टम के बारे में बताया, बैटरी सिस्टम के बारे में बताया, फ्यूज सिस्टम के बारे में बताया, इसका रेगुलेटर, इग्निशन लॉक, सभी सेंसर के बारे में बताया, कहाँ कहाँ तक 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। अभी बहुत सारी वीडियो बनाना बाकी है। ECU में जितना वायर है वो कैसे चेक करना है, वो कौन से वायर कहाँ तक जाता है, ECU ख़राब है या नहीं, इसका पता कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि ECU ख़राब है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे? कन्फर्म जानकारी होना चाहिए।
और रेगुलेटर ख़राब है या नहीं इसका कैसे कंफर्म करें, कोई सेंसर ख़राब है या नहीं कैसे पता करें। इन सब चीज़ों के लिए कुछ हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ओबीडी स्कैनर टूल्स। ओबीडी स्कैनर टूल्स के द्वारा अगर बाइक स्टार्ट करके ये चेक इंजन लाइट जला रहता है तो उस टूल के द्वारा हम लोग ये चेक इंजन लाइट पता लग कर सकते हैं कि क्या चीज़ की वजह से ये चेक इंजन लाइट जल रही है। तो ओबीडी टूल लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, बाय करने का लिंक सामने भी है, और कॉन्टैक्ट में ओबीडी स्कैनर टूल्स लेना चाहते हो, उसके साथ ही यूनिवर्सल केबल लेना चाहते हो तो बाय करने का लिंक सामने भी है, और साथ में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसकी प्राइस मात्र 5700 रुपये है, और अगर ये टूल मंगाना चाहते हो घर बैठे तो 300 रुपये एडवांस करके ही आप लोग 5400 रुपये कैश ऑन डिलीवरी लगा के मैं आपके एड्रेस पर ये सामान भेज दूंगा, डिलीवर हो जाएगा। अब तक मेरे द्वारा काफ़ी मैकेनिक भाइयों ने लिया, तकरीबन देखा जाए तो 5000 मैकेनिक भाइयों ने अब तक मेरे द्वारा ओबीडी स्कैनर टूल ले चुका है, और बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने की गारंटी के साथ मैं देता हूँ। इसके साथ ही अगर आप लोग फ्यूल प्रेशर गेज लेना चाहते हो, फ्यूल पंप का प्रेशर चेक करने वाला, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसका कीमत 3000 रुपये है, वो भी मैं आप लोग को यूनिवर्सल ही दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। यह है स्प्लेंडर BS6 से पहली वाला मॉडल है जिसमें कि i3s भी नहीं है, ये किक स्टार्ट वाली बाइक है। अभी इसमें i3s वाला वीडियो बनाना बाकी है। i3s वाली बाइक आती है तो i3s का क्या सिस्टम है, क्या रोल है, वो वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही दिखाने वाला हूँ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर BS6 बाइक के बारे में फ्री में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो, क्योंकि BS6 का ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग पैसा देते हैं, उतना अमाउंट लगाते हैं तब सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फ्री में कोर्स दे रहा हूँ। बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सेव कर लीजिए इस वीडियो को, ताकि बाद में भी देख सकते हो, और शेयर भी कर देना मैकेनिक भाई तक।